सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाऊणं एसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस धम्मे संयमनो जहादुमस पुपेषु वमरो अवियैरसं नयपुपं किलामेयि सोयपिणय्यपयां इमे समणमुता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमवपुपेषु दानभत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवमयि आहगणे सूर्यन्ते उपेषु भमरोजः महुगरसमबुद्धा जे भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरयदन्ता तेन वोचन्ति साहुनो नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए नमस्कार तुमको भीष्म पिता नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के नमस्कार तुम
नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको महाव्रत, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार तुमको करो पार खेवा, नमस्कार तुमको करो पार खेवा, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। वीरत्वई का सामूहिक स्वाध्याय। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। पुच्छे सुणम समण महानाय अगारिणोय प्रतिथ्याय सेकेयिने गन्तह्यं धम्ममाहु अनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस्यासि जानासीनं भिक्खु जातयेनं आहासुयम्बुहि जानि सन्तं के अन्नयसे कुशले महेशि अनंत नाणी अनंत दंसी दशंसिनो चक्षुपहेठियस जानाहि धम्मं च धीं च पेहि ऊढं वहेयां तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेयपाणा से नीच नीचे ही समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मं संयमोदाहु से संवेदंसी अभिभूय नाणी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अणुतरे संवजगंसि विजं गंथातीते अभयणाउ से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु
अनुत्तरे तपयि सूर्ये वा वैरोयनिन्देव तमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं देयामुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान् मानुभावे सनेया दिविनं विसिष्ठे सेपन्नया कय सागरे वा महोदहि वा अनंत पारे अनाइले वा अकसाई मुखे सकेव देवा हि वै जुइमं सेवीर्येणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायणे गुणो भवे स्वयं सहसाण उजोयनानं त्रिकण्डगे पण्डगे विजयन्ते सेजोयणे नवनवै सहसे उड्डूषितो एठ सहस्रमेघम् उठेन वेचिठयि भूमिवट्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति सेहेमवन्ने बहुनन्दनेय जं सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्मः पगासे वीरायै कञ्चन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुग्गे गिरिवरे से जलियेव भूमे महीये मध्यं मीठिये नगिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयि अच्छिमाली सुदंसन सेवजसो गिरीश बहुचै महतो पवयस एतो वमे समणेनाय पुते जाई जसो दंसन नाणशीले गिरिवरे वा निसहाययानं वसेठे वलयाय तानं तवमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरयिता अनुत्तरं ध्यानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संखिन्दुवे गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविसोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते ज्ञानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति सुवर्णा वर्णेषु आनन्दनमाहुषेठं ज्ञानेन शीलेन यभूयिपन्ने थणियं वसद्दान अनुत्तरेउ छन्दोवताराण महानुभावे गन्धेषु वा चन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपरिणमाहु जहाशयम्भूदैलसेठे नागेषु आधर्निन्दमाहुषेठं खोदैवा रसवेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते हथिषु रावणमाहुनाय सिंहोमियाणां सलिलान् गंगा पक्षिषु आगरुले वेणुदेवे वाणवादी निहनाय पुते जोहे सुनाए जय विशसेने उफेषु जय अरविंद माहु कतीन सेठे जयदंतवके किसीन सेठे तवद्धमाणे दानान सेठाम अभयपयाणम
सच्चेषु वाणवज्रं वयन्ति कवेषु वा उत्तमवम्बचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुते तीन सेठालव सत्तमाव सवासुहमाव सवर्ण सेठा निर्वाण सेठा जय सब धम्मा निर्णाय पुता परमति नाणी ओढ़ोव में दुणई विगय गेहि न सन्निहिं कुवई आसुपन्ने समुद्रं च महाभोगम् अभयंकरे वीरे अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थमजथ दोषा एयाणिवन्ता अर्हमहेसि न कुवई पावनकारवेयि किरिया किरियां विनयाणुवायम् अन्नानियाणां पर्यच्छठाणं से सव्वायाम् इवेयिता उवर्थिये संजमदिहरायं सेवारिया इति सरायि भत्तम् उहाणवं दुःखक्षयठयाय लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं सोत्साय धम्मामर्हन्तवास्यं समाह्यं अठपदो वशुद्धं तं सद्ग्रहणाय जनानाउ इन्द्रेव देवा ह्यग्मि सन्ति इन्द्रेव देवा ह्यग्मि सन्ति दिवेमि आगमे तिगे पणते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे व श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते में लो जम्बाइदम वच्चमिन विनक्रम चक्रम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु पटिच्छिम काले को सुझाव काले न को सुझाव है सजायम 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 न सजायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आप लोग सुन रहे हैं चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी उनका गुणानुवाद और सुधर्मा स्वामी ने भगवान के माध्यम से सभी तीर्थंकर भगवंतों को कैसी कैसी विशेषताएं रहती हैं इसके अंदर बतलाया है। क्योंकि तीर्थंकर चाहे भगवान महावीर स्वामी हों या भगवान ऋषभदेव हों, उनके ज्ञान में दर्शन में उनकी अनंत शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। आयुष्य कर्म छोटा बड़ा बेशक हो, लेकिन आध्यात्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं रहता। शारीरिक दृष्टि से छोटे बड़े होते हैं। आप लोगों ने सुना है भगवान महावीर स्वामी की जो लंबाई थी 7-8 और भगवान ऋषभदेव की 500 धनुष। एक धनुष बोले तो लगभग 2.5 हाथ का होता है। हाथ के हिसाब से देखे तो कितनी ऊंचाई है उनकी, 500 धनुष। अब कहाँ 500 धनुष, कहाँ 7 हाथ। शारीरिक दृष्टि से बड़ा अंतर है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मिक गुणों की दृष्टि से, केवल ज्ञान केवल दर्शन की दृष्टि से, या और भी जो गुणों का वर्णन चल रहा है आप लोग सुन रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। जैसे भगवान ऋषभदेव अनंत शक्तिवान हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी भी अनंत शक्ति के धारक हैं।
तो भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से सभी तीर्थंकर भगवंतों को, उनके आध्यात्मिक गुणों को यहाँ पर स्मरण किया है। और ये जो गाथा है आज, कौन सी गाथा है? 21वीं। हथी सुए रावण माहुणाए, सिंहो मियाण सलीलाण गंगा, पक्की सुवा गरु ले वेणु देवे, निबाणवादी नीनाय पुत्र। हथी सुए रावण माहुणाए, सबसे पहले हाथी, यानी हाथियों के अंदर ऐरावत नाम का जो हाथी होता है उसका जिक्र यहां पर किया। सामान्य रूप से हाथी हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है, बड़ा विशालकाय होता है। लेकिन 3 प्रकार के हाथी होते हैं, वैसे तो अनेक होते हैं लेकिन मुख्य है 3 प्रकार के बतलाए यहाँ पर जिक्र है। एक तो सामान्य हाथी होता है जो आपने हम सब ने देखा है, आते हैं कई बार। और एक होता है गंधहस्ती। गंधहस्ती यानी जिसके शरीर से हमेशा गंध आती है, वो बड़ा विशेष होता है। सामान्य हाथी उसके सामने टिक नहीं सकता। उसे बहुत अधिक बलवान होता है सामान्य हाथी से। और प्रसंग आता कि उसके शरीर से हमेशा वो मद झरता रहता है, उसकी सुगंध आती रहती है और उसका बल भी बहुत अधिक रहता है। नमोत्थुणम के पाठ में पढ़ते हैं ना आप लोग, सामायिक सूत्र में नमोत्थुणम के पाठ में एक शब्द आता है ना तीर्थंकर भगवान के लिए, गंधहीनम आता है ना। शक्रेंद्र महाराज ने जो स्तुति की, उन्होंने कहा कि भगवान आप गंधहस्ती के समान हैं। ये शक्रेंद्र महाराज के शब्द नमोत्थुणम के पाठ में। तो वो गंधहस्ती सामान्य हाथियों से विशेष होता है। तो एक तो सामान्य हाथी और दूसरे गंध हाथी और तीसरा होता ऐरावत, जो यहां पर बताया हाथी सुए रावण माहुणाए। ऐरावत हाथी जो इंद्र होता है वो उसकी सवारी करता है। ये गंधहस्ती या हाथी ये यहाँ इस लोक में होते हैं, यानी मध्य लोक में होते हैं, मनुष्य के क्षेत्र में होते हैं। लेकिन ऐरावत वो यहाँ पर नहीं रहता, वो देवलोक में। और वर्णन आता कि एक ही होता है। सामान्य हाथी तो बहुत होते हैं, गंधहस्ती भी बहुत मिल सकते हैं, लेकिन ऐरावत तो दुनिया में एक ही होता है, देवलोक में होता है। इंद्र महाराज जिसकी सवारी करते हैं। और बतलाया उसके 4 दांत होते हैं। हाथी दांत प्रसिद्ध होते हैं ना, हाथी के वैसे कितने दांत दिखाई देते हैं ना, 2, लेकिन ऐरावत हाथी के 4 होते हैं। और हाथी का एक सूंड होता है। कहा कि ऐरावत हाथी के 7 सूंड होते हैं। कितने? 7 सूंड होते हैं। उसका एक ही सूंड इतना काम करता है, यहाँ जंगलों के अंदर जहाँ पर ऊंचाई नीचाई पहाड़ होते हैं ना, गाड़ी जा नहीं सकती, वो लकड़ी का जो पहले व्यापार करते थे लोग, वो बड़े बड़े सूखे लकड़ काट करके अब ऊपर कैसे लाएं, तो वो हाथियों के सहारे ही लाते थे। वो हाथी अपने सूंड से धकेल करके वो रास्ते तक जहाँ पर गाड़ी पहुँच सके वहाँ तक पहुँचा देते थे, या उसकी पूंछ को बांध देते थे तो भी खींच करके ले आता था। तो ये सामान्य यहाँ पर। और हाथी के कुछ गुणों के अंदर बताया, एक तो हाथी बड़ा धैर्यवान होता है, यानी धीरवान होता है, धैर्य को धारण करता है, जल्दी जोश में नहीं आता।
शांत रहता है और धैर्यवान होता है, बड़ा शांत होता है। और ताकत तो उसकी होती ही है। तो यहां पर बतला है कि भगवान आप भी संसार में जैसे ऐरावत हाथी श्रेष्ठ होता है, वो एक ही होता है, उस ऐरावत हाथी के साथ भगवान की तुलना की गई। पहले भी बतला है कि सांसारिक वस्तुओं के साथ, जीवों के साथ, अनेक उदाहरणों के साथ भगवान की तुलना की गई। हालांकि भगवान तो इनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि हाथी को तो जोश भी आ जाता है, अगर उसको अधिक छेड़ा जाए, अधिक परेशान किया जाए तो गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान ऐसे होते हैं कि वो अपने धैर्य को कभी भी खोते नहीं, हमेशा शांत रहते हैं, कितना भी कुछ हो जाए। तीर्थंकर बनने से पहले की अवस्था भगवान महावीर स्वामी की हम देखते हैं, कितने उपसर्ग आए, कितने कष्ट आए, लेकिन किसी पर गुस्सा किया? वो ग्वाले ने कष्ट दिए, और भी कितने व्यक्तियों ने कष्ट दिए। वो पैरों को चूल्हा बना करके अग्नि तक जलाई गई, वो कानों में कीले तक ठोक दिए, इससे ज्यादा और क्या वेदना कष्ट होगा। लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी शांतता को समाप्त नहीं होने दिया। इतने धीरवान, इतना धैर्य। एक मच्छर काटे या थोड़ा कांटा चुड़े तो क्या हालत हो जाती है। अब कानों के अंदर कीले ठोके जा रहे हैं, हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी कल्पना करें कितनी वेदना होगी, कितना तकलीफ। लेकिन फिर भी प्रभु अपने ध्यान में थोड़ा भी डगमग नहीं हुए। सहनशीलता की कैसी पराकाष्ठा हो सकती है। मनुष्य तो क्या, देवताओं तक ने भी, क्योंकि देवता भी बड़े ताकतवर होते हैं। और संगम का प्रसंग आप लोग सुनते ही है ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने भगवान के पीछे पड़ा रहा। 6 महीने कितने उसने कष्ट दिए, कितनी तकलीफें दी, जितना जोर लगा सकता था सब कुछ उसने प्रयोग करके देखा। किसके लिए? भगवान का धैर्य डोल जाए, कष्टों से घबरा जाएं, इनकी सहनशीलता खत्म हो जाए। लेकिन तीर्थंकर के सामने देवता क्या है? 64 देवता जिसकी पूजा करते हों, सामान्य देव क्या है? और उल्टा 6 महीने के बाद जब थक गया, हार गया, क्योंकि एक लिमिट होती है। पहले भी बतलाया था ना कि देवता अपना मूल शरीर छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रह सकता है। 6 महीने होने के बाद उसको अपने शरीर में आना ही पड़ता है। 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। और वो 6 महीने उसने जो कुछ किया, आखिर खुद ही थक करके, हार करके वापिस लौटने लगा। संसार में बड़ा अनूठा उदाहरण है कि जिसने इतना सताया, इतने कष्ट दिए, लेकिन उसके प्रति भी करुणा के आंसू। खुद के ऊपर इतने कष्ट आए, इतने परिचय दिए, इतना सताया गया, लेकिन उफ तक नहीं की। लेकिन हृदय में कितनी करुणा होगी, करुणा से कितना भरे होंगे कि जिसने अपने को इतना सताया है, इतना सताया है, फिर भी उसके प्रति भगवान करुणा से परिपूरित है। हमको क्या शिक्षा मिलती है? क्योंकि जीवन में भी तो हमारे भी तो चलता ही रहता ना। कोई एक शब्द अगर हमको बोल दे कड़वा, हमारी अवस्था क्या हो जाती है ना, कैसी अवस्था हो जाती है। हम अपने आराध्य को देखें कि 6 महीने जो सताता रहा, लेकिन उसके प्रति भी करुणा भाव है, दया भाव है। और करुणा इतनी गहरी,
वो अवधि ज्ञानी देव, क्योंकि देवता को अवधि ज्ञान होता है, वो भी उनकी करुणा को पहचान नहीं सका 6 महीने रहने के बाद भी। वो तो उल्टा खुश हो गया और क्या पूछता है, अब तो मैं जा रहा हूं, अब क्यों परेशान हो रहे हो, अब तो मैं लौट रहा हूं, अब आपको क्या तकलीफ है। तो प्रभु ने क्या कहा, मुझे अपने लिए नहीं है, तेरे लिए तकलीफ है। मुझे अपने कष्टों से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक तूने देखा, लेकिन मेरे निमित्त से जो तूने कर्म बंधन किया है भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। वो भी तीर्थंकर आत्मा के निमित्त से कितने कर्म बंधन, कि मेरे कारण से, मेरे निमित्त से जो तूने बंधन किया है, वो जो तुझे भोगना पड़ेगा, वो सोच करके मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है, करुणा आ रही है। करुणा के आंसू हैं, मेरे कष्ट के नहीं है। प्रसंग आप सबको पता ही है, लेकिन कहने का मतलब इतना धैर्य, हाथी अपना धैर्य छोड़ सकता है और भी सांसारिक जीव छोड़ सकते हैं, लेकिन कहा कि भगवान इतने धैर्यवान, क्योंकि कई बार आया यहाँ पर, कई गाथाओं में आया है कि इतने धैर्यवान थे। उनके जीवन से, साधना काल से, प्रसंगों से पता चलता कि भगवान का धैर्य कैसा अटूट था। अपने प्रति, इतना कष्ट देने वालों के प्रति भी इतना शांत भाव, ये तीर्थंकर आत्मा में ही हो सकता है, सामान्य जीवों में कहाँ आ सकता है। तो बतलाया, हाथी सुए रावण माहुण आए, पहले चरण में, कि हाथियों में एरावत हाथी के समान जो दुनिया में एक ही होता है, जिसकी विशेषताएं आपको बताई, वैसे और सारे प्रसंग होते हैं। और आगे बताया, सीहो मियाण सलीलाण गंगा, यहां पर 2 चीजों का जिक्र है। सीहो मियाण, मृगों के अंदर सिंह, बबर, शेर, वो सबसे अधिक बलशाली बता है, जंगल का राजा कहते हैं ना उसको। मृगों के अंदर, मृगांक भी बोलते हैं जिसको, सिंह भी बोलते हैं, वो मृगों के समूह के अंदर सबसे जो बलवान होता है वो शेर होता है। ऐसे ही भगवान भी वो मनुष्यों में सबसे अधिक, और वो तो पूरे जगत में, मनुष्यों में क्या, देवताओं से भी, तीनों लोकों में उससे बढ़ करते कोई, भगवान से बढ़ करते कोई शक्तिवान बलवान होता ही नहीं है। और सलीलाण गंगा, नदियों के अंदर गंगा, गंगा नदी का जिक्र सुनते रहते हैं अपने शास्त्रों में या अपने इतिहास में भी बड़ा वर्णन आता है। सनातन परंपरा में तो उसको बड़ा पवित्र माना गया है कि गंगा में स्नान करो, सारे पाप धुल जाएंगे। और अपने शास्त्रों में भी या तीर्थंकर चरित्र में, बहुत से साहित्य में उसका वर्णन आता है। सनातन परंपरा में वर्णन आता है कि गंगा को भगीरथ महाराज अपनी तपस्या से 7 पीढ़ियों ने तपस्या की थी, तब जाकर के गंगा को इस पृथ्वी के ऊपर लेकर के आए थे, ऐसी सनातन में मान्यता है। और अपने जैन धर्म की थ्योरी के अनुसार जो स्वाध्याय करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, अपने में भी वर्णन आता है, खास अंतर नहीं है। सगर चक्रवर्ती थे ना, 12 चक्रवर्ती में सगर नाम के एक चक्रवर्ती थे और उनके 60,000 बेटे थे। कितने? 60,000, 60,000, 60,000 बेटे। और अष्टापद पर्वत को जब उसकी महिमा उन्होंने जानी, उसको सुरक्षित करने के लिए उसकी खुदाई शुरू की, चारों तरफ खाई, क्योंकि पहले खाई का जमाना था, किला बनाते थे राजा लोग तो खाई बना देते थे, पानी भर देते थे। पहाड़ के ऊपर किला होता था तो भी चारों तरफ खाई बनाते थे, पानी भर देते थे। अब आजकल तो खाई क्या काम आनी है,
हाँ, इतनी सुविधाएं, कहीं से कहीं मिसाइल है, बम फेंक दो, ये वो, ये समय समय का परिवर्तन है। लेकिन उस समय उस सुरक्षा का मुख्य साधन माना जाता था। तो उन्होंने भी उस पर्वत की सुरक्षा के लिए वो खाई खोदना शुरू किया। और कहते हैं अब 60,000 नौजवानों भी, राजकुमार चक्रवर्ती के पुत्र एक से एक बढ़ करके बलशाली थे। और वो खुदाई करते करते इतनी खुदाई कर डाली कि भवनपति के भवनों, भवनपति जो नीचे रहते हैं ना, स्वर्ण कुमार आदि, उनके भवन तक हिलने लग गए। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। और उनके भवनपतियों के राजा आए, इंद्र आए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा खुदाई कर रहे हैं इस पर्वत की सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा तुम खुदाई कर रहे हो, हमारे भवनों को हिला रहे हो वहां पर? उन्होंने कहा नहीं, ये पर्वत बड़ा आदरणीय है, इसकी सुरक्षा रहे, कभी नष्ट ना हो, चारों तरफ पानी भर देंगे। अब वो देवताओं ने बड़ा समझाया, ये ऐसा कुछ करना नहीं, ये अपने आप ही सुरक्षित रहेगा। और समझाया बुझाया चले गए, लेकिन वो नहीं माने। वो भी चक्रवर्ती के पुत्र थे। हर आदमी को अपनी सत्ता का अहंकार होता है। और कहते हैं जब उन्होंने पानी भरा उसके अंदर, वो पानी वो भवनपति देवों के भवनों में पहुंचने लगा। उनको आया गुस्सा। अब वो तो देव, वो इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, हमने समझाया था फिर भी ये माने नहीं और हमारे भवनों में ये ऐसे नुकसान दे रहे हैं। कहते हैं 60,000 के 60,000 पुत्रों को एक साथ में समाप्त कर दिया। पुत्र थे चक्रवर्ती के, जो सांसारिक दृष्टि से सबसे बलवान होता है। तीर्थंकर के पश्चात चक्रवर्ती का ही नंबर होता है सांसारिक दृष्टि से। लेकिन 60,000 बेटे खत्म हो गए। कितना शोक हुआ होगा, कितनी वेदना हुई होगी। सूचना मिली, मालूम पड़ा, इतने शोक में, इतने दुख में, इतने परेशान। और इतिहास में, जैन कथाओं में वर्णन आता है कि 60,000 जो पुत्र थे उनमें बहुत से शादीशुदा थे। और उनकी जो रानियां थी, राजकुमारियां थी, उनमें एक प्रेग्नेंट थी। और उसका जो पुत्र हुआ, उसकी संतान हुई, उसका नाम रखा गया भगीरथ। क्या नाम रखा? सनातन परंपरा में जो आता है ना भगीरथ महाराज, अपनी जैन परंपरा में भी आता है। बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं। और वो भगीरथ जिस समय युवा हुआ, बड़ा हुआ, और उसको मालूम पड़ा अपने पिता, चाचा, ताऊ, जो भी बोलो, उनकी कहानी के ऐसे ऐसा हुआ था, उसको भी बड़ा दुख हुआ। अरे ऐसी घटना हुई एक साथ में इतने। और कहते उसने जा करके वहां पर प्रायश्चित के लिए तपस्या प्रारंभ की। और वर्षों, क्योंकि पहले आयु लंबी होती थी, हजारों वर्षों की उस जमाने में। और वहां पर जो लंबी तपस्या की, खूब तप किया। वहां तो आता है कि पीढ़ियों ने तपस्या की, लेकिन यहां पर आता भगीरथ महाराज ने जो तपस्या की। और उस समय वो गंगा नदी को उस पर्वत से, उस पहाड़ से पृथ्वी के ऊपर, अभी जैन कथाओं में आता है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं। और गंगा नदी का दोनों परंपराओं में अपना महत्व है। और भी अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन जो भी हो, वर्तमान में भी आप लोग अनुभव करते होंगे। और भी किसी नदी से जल लेकर के आ जाओ, पानी लेकर के आ जाओ, थोड़े दिन बंद करके रख दो तो वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगा नदी का जल वर्षों वर्षों तक रखा रहे, लेकिन कभी खराब, तो कुछ तो कारण है, कुछ तो विशेषता है ना। कि इतनी नदियां हैं संसार में, बड़ी छोटी हजारों नदियां हैं। हालांकि नदियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन वो गंगा नदी का जल ऐसा है, वर्षों वर्षों तक लोग घरों में श्रद्धा भक्ति से रखते हैं। कोई भी शुद्धिकरण करना हो तो उसी का
छिड़काव करते हैं, यज्ञ हवन करना हो, और भी बहुत सी चीजें हैं जो प्रचलित हैं। मैं पढ़ रहा था एक बार, अकबर ने अपनी सभा में पूछा था कि सबसे पवित्र जल कौन सी नदी का है, तो सबने कहा महाराज गंगा नदी। अब अकबर ऐसे थे, जब तक बीरबल का कोई उत्तर ना आए उनको संतुष्टि नहीं होती थी। उनका बीरबल तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने कहा महाराज मेरी दृष्टि में तो यमुना नदी का जल सबसे पवित्र है। क्या कहा? हाँ, अलग न बताए तो बीरबल ही क्या हुए, है ना। बुद्धि के धनी थे, बुद्धिमान माने गए हैं अपने समय के। अकबर ने कहा ये क्या है? सब कह रहे हैं गंगा जल, मैंने भी बचपन से वही सुना है गंगा जल, और तुम अपना नया ही अलग ही बोल रहे हो। उन्होंने कहा महाराज आपने पूछा, मैं उसका उत्तर दिया कि सबसे पवित्र जल कौन सी नदी का है, तो इसलिए बता दिया मैंने यमुना का है। उन्होंने कहा सारे गंगा का कह रहे हैं और तुम यमुना का अलग से क्या चल रहे? उन्होंने कहा महाराज मेरी दृष्टि में आपने जल पूछा है, गंगा का जल नहीं होता, वो अमृत होता है। आपने तो जल पूछा है, जल मैंने बता दिया। तो बीरबल की बुद्धि है कि गंगा का जल है, वो जल नहीं है। वो क्या है? वो अमृत के समान है, वो तो अमृत है। आपने जल पूछा है तो जल मैंने बतला दिया। अब वो प्रसंग घटा नहीं घटा वो अलग मैटर है, लेकिन कहने का मतलब कि उसका महत्व कितना है इससे पता चलता है कि गंगा नदी का अपना एक अलग ही महत्व है। तो यहां पर भी बताया सलिलाण गंगा, नदियों के अंदर गंगा नदी का जैसे महत्व है। और पक्षी सुआ गरु ले वेणु देवे, पक्षी, पक्षी यानी पक्षी, यहां पर पक्षी का अर्थ है पक्षी। वैसे पक्षी हम 15 दिन को भी बोलते हैं ना, पूर्ण अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या, उसको एक ही शब्द में बोलना तो पक्षी, यानी जो 15 दिन में आती पक्ष। लेकिन यहां पर पक्षी सु यानी पक्षियों के अंदर गरु ले वेणु देवे, पक्षी, पक्षियों के अंदर जो गरुड़ पक्षी है वो सबसे विशेष है। अब गरुड़ की जो विशेषता या उसके गुण हैं उसका भी बड़ा विवेचन आता है, क्योंकि वैसे अनेक तरह के पक्षी हैं। शास्त्रीय भाषा में जिनको नभचर बोला जाता है, नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले, और उसमें भी अनेक तरह के बतलाए हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, कीट पतंगे से लेकर कितने बड़े बड़े शरीर वाले पक्षी। तो मुर्गा भी होता है वैसे, है ना, लेकिन ज्यादा जमीन पे ही रहता है। और शत्रुमुर्ग भी होता है, देखा हो तो शत्रुमुर्ग होता है ना, ऊंचा होता है काफी, लेकिन कोई परेशानी आए या किसी को पकड़ना हो तो उड़ करके नहीं पकड़ता। उसकी चाल ही इतनी तेज है, इतना तेज दौड़ता है कि कोई पीछे पड़े तो भी भाग करके अपनी जान बचाता है, या किसी के पीछे पड़े तो भी भाग करके उसको पकड़ता है तो पक्षी वो भी बड़ा भारी हैवी पक्षी होता है जो दिखाई देता है। तो ऐसे अनेक तरह के पक्षियों का वर्णन आता है। अब चिड़िया, तोते, कबूतर सारे पक्षी हैं, पक्षी जगत में हैं, लेकिन गरुड़ पक्षी, और यहां तक प्रसंग आता है सांप का जहर उतारने के लिए भी गारुड़ी मंत्र होता है। क्या मंत्र होता है? गारुड़ी, यानी गरुड़ का ही मंत्र होता है। ऐसा वो विशेष गरुड़ पक्षी होता है। तो बतलाया कि पक्षियों के अंदर पक्षी सुआ गरु ले वेणु देवे, पक्षियों के अंदर गरुड़ पक्षी बड़ा विशेष है। इसी तरह लास्ट चरण में बताया निर्वाणवादी निहनाय पुत्थे, निर्वाणवादियों में, निर्वाणवादी का मतलब निर्वाण प्राप्त करने वालों में, यानी मोक्ष जाने वालों में, निह नाय पुत्ते, नाय पुत्ते यानी ज्ञात पुत्र। भगवान महावीर स्वामी का जो विशेष उनके लिए संबोधन किया जाता है ज्ञात पुत्र, भगवान का एक
नाम है कि निर्वाणवादियों में भगवान महावीर स्वामी जो ज्ञात पुत्र हैं वो सबसे विशेष हैं या सबसे अलग हैं। भगवान की महिमा यहाँ पर इस प्रकार बतलाई है। आप लोग पुच्छि सुनम के माध्यम से सुन रहे हैं। स्वाध्याय का स्वाध्याय, जानकारी की जानकारी, हर गाथा का अपना विशेष महत्व है। बीच में एक दो बार जिक्र भी मैंने किया, अलग अलग प्रसंगों के लिए भी है, लेकिन मूल रूप से हम सब अपने आध्यात्मिक गुणों का विकास करें। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने वो यात्रा शुरू की नए सार के भाव से, लेकिन कितना टाइम लग गया है ना। 27 भावों का वर्णन आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन 27 भाव तो वो हैं जिनमें कोई विशेष घटना घटी, कोई विशेष प्रसंग पड़ा। मैं एक पढ़ रहा था दिगंबर पुस्तक, नाम ध्यान नहीं भी, उसमें लिखा था नए सार से लेकर महावीर बनने तक 56 लाख भाव किए थे। कितने? 56 लाख। अपने में तो गिनती ही नहीं आती है, क्योंकि कहाँ नए सार, उसके बाद कहाँ मरीचि भगवान ऋषभदेव के पौत्र के रूप में, और उसके बीच में 22 तीर्थंकर और हो गए। लास्ट में जाकर के भगवान महावीर की आत्मा, यानी बड़ा लंबा चौड़ा काल है। समय की अपेक्षा देखें, समय का माप करें तो इसके भाव में तो 27 भाव तो सिर्फ वो जिक्र किए जिनमें विशेष घटना घटी। और पहले भाव का नए सार का विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उनको धर्म का बोध वहीं से हुआ, नहीं तो उससे पहले का कोई जिक्र नहीं आता साहित्य में कि भगवान महावीर स्वामी की आत्मा कहाँ थी, उससे पहले क्या थे। और अपने जैन दर्शन में जिसको बोला जाता है सम्यक्तव, सम्यक्तव का जब से आत्मा को स्पर्श होता है वहीं से आत्म विकास की कहानी प्रारंभ होती है। सम्यक्तव जब तक आत्मा को नहीं मिलता तब तक संसार के सारे कार्य अच्छे हैं तो पुण्य होकर रह जाते हैं, बुरे हैं तो पाप का रूप होकर के रह जाते हैं। लेकिन सम्यक्तव का जब स्पर्श होता है, और ये सम्यक्तव में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि एक बार जिस आत्मा को सम्यक्तव स्पर्श हो गया उसका मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। रिजर्वेशन यानी पक्का है। और ट्रेन का, प्लेन का रिजर्वेशन तो कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन सम्यक्तव ऐसी गारंटी है कि सम्यक्तव का एकमात्र स्पर्श भी अगर हो गया, एक क्षण मात्र के लिए भी अगर स्पर्श हो गया, अब वो समय कितना लगता है वो एक अलग विषय है, लेकिन उस आत्मा का मोक्ष में जाना पक्का हो जाता है। इसलिए सम्यक्तव के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, बड़ी प्रेरणा दी जाती है कि सम्यक्त भी बने। अब सम्यक्तव क्या होता है? देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धावान या तत्वों की जानकारी जिसको होती है वही सम्यक्तवी होता है। और जिसकी दृष्टि, सोच एकदम पॉजिटिव, हर जगह पर अच्छा ही देखना, ऐसी दृष्टि आ जाती है। क्योंकि सम्यक तो एक जीवन में, यानी वर्तमान जीवन को हम लें, कितनी बार आता है चला जाता है। ऐसा नहीं हर समय एक बार आ गया तो दोबारा जाए ना। लेकिन सामान्य सम्यक तो क्या होता है? एक जीवन की अपेक्षा कितनी बार आता जाता है। याद है? कहीं आता है 600 बार आ सकता है, किन्हीं की मान्यता कि 900 बार प्राप्त हो सकता है एक जन्म की अपेक्षा। यानी आया गया, क्योंकि विचार होते हैं, भाव होते हैं, सब भावनाओं का खेल होता है। तो आप लोग सुन रहे हैं, और आज वाचनाचार्य श्री जी का पदार्पण नहीं हुआ क्योंकि कई दिनों से उनका स्वास्थ्य नरम चल रहा है, बुखार चल रहा है। बतलाते नहीं हालांकि कभी भी उनको बुखार वगैरह हो तो, लेकिन फिर भी उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, नहीं तो कई दिनों से उनको ज्वर चल रहा है। दोपहर को होता है, शाम तक रहता है, कमजोरी आ जाती ना, एक दिन के लिए भी हो जाए तो। उनका तो पिछले कई दिनों से, हफ्ते से भी ऊपर हो गया। परिक्षण में भी था वैसे, लेकिन बीच में थोड़ा ठीक हो गया था। पुणे कई दिनों से चल रहा है, तो उनका जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, ये मंगल कामना है। पुणे जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर के
आप सबको लाभ मिले। और आगे अब ये नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रे में तो आपको पता है क्या करते हो या लोग क्या करते हैं, देवियों की आराधना, है ना। घर की देवी को पूजे ना पूजे, है? घर में इतनी देवियां हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, बोलचाल अच्छा रखें, भाषा अच्छी रखें, तो बाहर की देवी अपने आप खुश हो जाएगी, हैं। लेकिन देवियों को पूजने कहाँ कहाँ जाते पता नहीं, मंदिर में, पहाड़ों पर, कहाँ कहाँ। लेकिन घर की देवियों के साथ अपना आचरण व्यवहार अच्छा रखे तो घर में संतुष्टि रहती है, घर में आनंद रहता है। घर में कभी भी गाली गलौज ऐसा वातावरण नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके अपशब्दों से बचें, क्योंकि किसी का भी दिल दुखाते हैं तो बड़ा कष्टप्रद होता है, वाइब्रेशन अलग हो जाता है घर का। तो घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार से, आदर भाव से रहें, यही होता है शक्ति की आराधना, देवी की आराधना। और वैसे सब कुछ देवियों के पास ही है, आराधना करनी हो तो। लक्ष्मी यानी पैसा, वो भी कौन है? देवी। और सरस्वती यानी विद्या यानी ज्ञान, वो भी किसके पास है? देवी। और शक्ति यानी दुर्गा, वो भी देवी। तो आदमी के पास बचा क्या? महत्वपूर्ण चीजें सारी वही हैं। तो देवियों को खुश रखेंगे तो अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। और वैसे कहा नारी शक्ति, नारी क्या है? शक्ति। तो पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? नारी शक्ति है तो पुरुष क्या है? सहन शक्ति। पुरुष क्या है? नारी शक्ति है तो पुरुष क्या है? सहन शक्ति। जितना सहेंगे उतना आनंद में रहेंगे, सहेंगे तो सुख शांति से रहेंगे। आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं, एक आदमी ससुराल जाकर के बैठ गया। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो दामाद जाने का ही नाम ना ले। दामाद कितना भी आदरणीय हो, लेकिन ससुराल वाले ज्यादा उसको टिकाना पसंद नहीं करते। 1-2 दिन रहे तो ठीक है, सम्मान रहता, अगर ज्यादा ठहरो तो। अब उसको महाशय को 10-15 दिन हो गए, हिले ही ना। आखिर सास ने कहा, बेटा ससुराल में ज्यादा रहना अच्छा नहीं। उन्होंने कहा माँ तेरी बेटी ससुराल में रहती है, मैंने तो आज तक नहीं बोला उसको कि ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं है? तेरी बेटी जो रहती है वो कहाँ रहती है? वो भी तो ससुराल में ही रहती है। तो उन्होंने कहा बेटा उसकी तो शादी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं क्या किडनैप करके आया हूँ क्या? मेरी भी तो शादी हुई है। अब ये तो प्रसंग है, बीच में याद आ जाते, अलग है। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की, प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति। जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव आ रहा है।